हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 एनसीईआरटी का एसिड बेसिस एंड साल्ट। इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके कुछ टॉपिक्स जैसे साल्ट का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट होता है और पीएच का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज का ये इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। एसिड के बारे में ये वीडियो होने वाला है। एसिड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अरहेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। उनके अनुसार वे सब्सटेंस जो एच आयन प्रोड्यूस कर देते हैं ऑन डिसोसिएशन और डिसॉल्व इन वाटर दैट इज कॉल्ड एसिड। यानी कि वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर जाते ही एच आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और फास्फोरिक एसिड H3PO4। फिर जानते हैं बेस क्या होता है। बेस अकॉर्डिंग टू अरहेनियस के अनुसार जो बेस होता है वो OH आयन प्रोड्यूस करता है जब वो डिसोसिएट होता है या फिर डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर। जब हम लोग वाटर के अंदर किसी भी सब्सटेंस को मिलाते हैं तो वो बेसिकली दो पार्ट में टूटता है और OH आयन में जब टूट जाता है तो उसे हम लोग बेसिक नेचर बोलते हैं या फिर बेस बोलते हैं। तो NH3 क्या है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। NaOH ये एक बेस है। एल्युमिनियम हाइड्राइड बेस है। फेरस सल्फाइड, फेरिक हाइड्राइड ये भी एक बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड ETC। फिर देखते हैं कि अरहेनियस की थ्योरी में कुछ लिमिटेशन थी। जैसे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द कंपाउंड और सब्सटेंस दैट डिसॉल्व और डिसोसिएट इन वाटर देन इट गिव्स H प्लस आयन इज नोन एज एसिड। बट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं विच डिड नॉट कंटेन H आयन और H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन, बट लेकिन वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस बेसिस पे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं एसिड और बेस को कि नंबर ऑफ H आयन डिसोसिएट हो रहा है कि नंबर ऑफ OH आयन डिसोसिएट हो रहा है। जैसे बेसिकली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसिड को जब भी हम लोग डिसोसिएट कराते हैं या फिर जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग को H आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डिज़ोल्व किए जाते हैं वाटर के अंदर लेकिन वो H आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि वो एसिडिक इन नेचर दिखाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर है हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस तीन कैटेगरी के अंदर हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड को। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H आयन प्रोड्यूस जो करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग दूसरा कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड को। और बेसिक ऑफ रिएक्टिविटी यानी कि कितना कैसे रिएक्ट कर रहा है, कितने वॉल्यूम से रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्टिविटी या फिर उसका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एसिड का। तो ऑन द बेसिस ऑफ आज की वीडियो में हम लोग ये इतना ही देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। एक मिनरल एसिड होता है और एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वो एसिड जो कार्बन और उसके कार्बन एटम से बना होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। लेकिन एक्सेप्शन आ जाता है कार्बोनिक एसिड, जो क्या है
कार्बोनिक एसिड जो इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन ये कार्बन से मिलके बना है। कंडीशन क्या है? कंडीशन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। देखो, कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए वाटर को, CO2 को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, जब हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को घटा देते हैं, तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है, जिसको इस्तेमाल हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जो कार्बन के कंपाउंड से या फिर कार्बन के एलिमेंट या फिर एटम से मिलके नहीं बने होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4 और H3PO4 फास्फोरिक एसिड। एक्सेप्शन इसके अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।